और देश में कोरोना खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले एक दिन में 8,909 मामले सामने आए हैं। नए केस सामने आने के बाद संक्रमितों की संख्या अब 2,07,600 के पार पहुंच गई है। कोरोना ने अब तक 5,815 लोगों की जान ली है। हालांकि 1,03,003 लोग अभी तक ठीक भी हुए हैं। महाराष्ट्र लगातार ग्राफ में सबसे ऊपर बना हुआ है। यहां पर 72,000 से ज्यादा केस हो गए हैं। अब तक 2,465 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं देश की राजधानी दिल्ली भी कोरोना मरीजों की संख्या में दिन ब दिन आगे बढ़ती जा रही है। दिल्ली में कोरोना संक्रमितों की संख्या 22,000 के पार पहुंच गई है, जबकि 556 लोगों की मौत हो गई है। और इस खबर पर हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता समीर दीक्षित। समीर, लगातार मामले बढ़ रहे हैं और अब तो ये आंकड़ा 2 लाख के भी पार चला गया है। क्या चल रहा है सरकार के अंदर? क्या कुछ नई प्लानिंग हो रही है इसको टैकल करने के लिए? देखिए, तमाम जो प्लानिंग या जितने भी कदम उठाए गए थे अब वो धीरे धीरे फेल साबित हो रहे हैं। फेल इसलिए क्योंकि अगर आप केवल दिल्ली की बात करें, देश की राजधानी की बात करें, तो रोजाना जो कोरोना पॉजिटिव जो आंकड़े आ रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में ही तकरीबन 1,300 नए मामले सामने आए, जिसके चलते जो कुल आंकड़ा है दिल्ली में वो 22,000 के पार पहुंच गया है। मौत का आंकड़ा भी 556 पहुंच गया है। और ये चुनौती इसलिए भी बढ़ाता है क्योंकि जितने ज़्यादा मामले बढ़ेंगे उतना ही ज़्यादा ट्रीटमेंट के लिए जो दिल्ली तैयार नहीं है, बेड की कमी है, नर्सेज की, डॉक्टर्स की जो कमी है, वो अपने आप में वो जो समस्या है वो और बड़ी होती चली जाएगी। केवल यही चुनौती नहीं है, चुनौती कोऑर्डिनेशन यानी कि दो जिलों में, 2 राज्यों के बीच में जो सामंजस्य नहीं बैठ रहा है वो भी इस वक्त एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि इस वक्त मैं दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर बना हुआ हूँ और इस बॉर्डर को लेकर के सबसे ज़्यादा असमंजस की स्थिति यह है कि किसको ट्रैवल करने की परमिशन दी जाएगी, कहाँ पे सख्ती बरकरार रहेगी। और अगर मैं दिखा दूँ तो यहाँ पर अभी भी बड़ी संख्या में पुलिस की, ट्रैफिक पुलिस की और लोगों की तैनाती है और वो लगातार चेकिंग के बाद में लोगों को यहाँ से आगे जाने की अनुमति दे रहे हैं। लेकिन ये सब कुछ इसलिए बड़ा कन्फ्यूजन की बात है क्योंकि लोगों को दिल्ली में बहुत सी चीज़ों को परमिशन दे दी गई है इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए, और लोग जो नोएडा या आसपास के इलाकों में रहते हैं वो दिल्ली ट्रैवल करते हैं, लेकिन जब वो शाम को वापस अपने घर जाना चाहते हैं तब उनको पुलिस की बैरिकेडिंग का, रोकने का, रुकावट का, तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो ये जो दिक्कतें हैं ये अब धीरे धीरे बढ़ती जा रही हैं। और दूसरी तरफ कोरोना पेशेंट्स की जो संख्या है वो दिल्ली और उत्तर प्रदेश में भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। ठीक है, हाँ जी, चलिए, बहुत शुक्रिया समीर आपका ये ग्राउंड रिपोर्ट हम तक पहुंचाने के लिए।